कहा जाता है कि एंशिएंट ग्रीस में एक फिलोसोफर अपने ही जोक पर हंसते हंसते मर गया। एक जोक पर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और दूसरे इंसान को वो बिल्कुल भी फनी नहीं लगता। कभी कभी कुछ जोक्स लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लग जाते हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? लेकिन जोक्स और ह्यूमर है क्या और इंसान ने इन्हें क्यों डेवलप किया, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। सबसे पुरानी थ्योरी जो कि एंशिएंट ग्रीस से चली आ रही है उसे सुपीरियॉरिटी थ्योरी कहा जाता है। सुपीरियॉरिटी थ्योरी ये कहती है कि जब इंसान किसी को अपने से कमतर हालत में देखता है तो उसे उस पर हंसी आती है। यानी जब इंसान को अपने सुपीरियर होने का एहसास होता है तो वो दूसरों पर हंसता है। कॉमेडी में फनी कैरेक्टर्स को अक्सर बहुत बेवकूफ सा दिखाया जाता है जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। उनमें कोई कमी होती है, जैसे कोई बोल नहीं सकता, मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, या कोई कैरेक्टर बिल्कुल सोशली ऑकवर्ड होता है या स्टूपिडली बिहेव करता है। इन इन्फीरियर लोगों को देखकर हम सुपीरियर फील करते हैं, इसलिए हंसते हैं। इसी तरह प्रैंक वीडियोस में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है जिस पर हंसी आती है। ड्रेस पैंट शर्ट में ना, ठीक है, मुझे दिखा दीजिए इसमें कोट वगैरह। रोस्ट वीडियो में लोगों की बेइज्जती करके, उन्हें नीचा दिखाकर, उन्हें गालियां देकर उन पर हंसा जाता है। टिकटॉक ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते। आपने अक्सर देखा होगा कि जोक्स में किसी खास ग्रुप या क्लास को निशाना बनाया जाता है। बांग्लादेश वालों के चेहरे पे हमेशा गुर्बत और परेशानी, और उस क्लास को इन्फीरियर या नीचा दिखाया जाता है। जैसे औरतों के खिलाफ सेक्सिस्ट जोक्स किए जाते हैं या कालों के खिलाफ रेसिस्ट जोक्स किए जाते हैं। What do you call an Indian electrician? I don't know, what you call it? हिस्टोरिकली कॉमेडी को बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता था और उसकी वजह यही थी कि थ्रू आउट सेंचुरीज लोग कॉमेडी को एक मजाक उड़ाने वाली, लोगों को नीचा दिखाने वाली चीज़ समझते रहे। सुपीरियॉरिटी थ्योरी कॉमेडी के कुछ एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जैसे कभी कभी आप किसी क्लास या किसी डिसेबल बंदे को या किसी लेस फॉर्चुनेट बंदे का मजाक उड़ाते हैं तो वो फनी नहीं लगता, बल्कि लोग उस पर ऑफेंड हो जाते हैं। जब किसी इंसान की सफरिंग एक्सट्रीम लेवल की होती है तो हम उस पर हंसते नहीं, बल्कि हमें उस पर दुख होता है या सिंपैथी फील होती है। अगर एक फीमेल ड्राइवर गाड़ी का एक्सीडेंट कर दे और ख़ुद महफूज रहे तो हम उस पर हंसते हैं, लेकिन अगर उसी कार हादसे में वो मर जाए तो फिर शायद हम उस पर हंसेंगे नहीं, बल्कि हमें दुख होगा। और दूसरा ये कि बहुत मर्तबा हम ऐसी चीज़ों पर भी हंसते हैं जिसमें इन्फीरियॉरिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता। रिलीफ थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के अनकॉन्शियस के आइडिया पर बेस करती है। सिगमंड फ्रॉइड पर हम एक वीडियो बना चुके हैं जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइडिया ये है कि हमारे अनकॉन्शियस में बहुत सारे इम्पल्सेस होते हैं जो कि सोशलाइजेशन या सिविलाइजेशन की वजह से सप्रेस हो चुके होते हैं। हम यूजुअली नॉनसेंस और सिली आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं करते और उन्हें अपने अंदर सप्रेस करके रखते हैं। रिलीफ थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमर हमें उन सप्रेस्ड इम्पल्सेस को रिलीज़ करने का एक मेथड देता है, ख़ास तौर पर उन टैबू टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में सोसाइटी में बात करना मुश्किल होता है। रेसिस्ट जोक्स या सेक्सुअल जोक्स इसकी एग्जाम्पल होगी। इसी से रिलेटेड एक आइडिया डिफेंस मैकेनिज्म का है, और वो ये है कि कभी कभी जो बात हम डायरेक्टली नहीं कह सकते उसे मजाक में या किसी जोक की शक्ल में कह देते हैं। इस तरह हम अपनी बात भी कह देते हैं और लोगों को बुरा भी नहीं लगता। अगर हम ह्यूमर की रिलीफ या अनकॉन्शियस थ्योरी को कंसिडर करें तो शायद ह्यूमर हमें हमारे अंदर मौजूद इम्पल्सेस से इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अगर फ्रॉइड का आइडिया ठीक है तो कभी कभी हमारे जोक्स में वो बातें होंगी जो हम शायद कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। इनकंग्रुइटी थ्योरी आज ह्यूमर की सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। इनकंग्रुइटी थ्योरी ये कहती है कि जब चीज़ें यूजुअल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो तो वो फनी लगती हैं। दुनिया में चीज़ें कंग्रुअस हैं, यानी एक दूसरे से मुताबिकत रखती हैं, फिक्स पैटर्न्स पर चलती हैं और रैंडम नहीं है। हम हर वक्त उन पैटर्न्स को देख रहे होते हैं और उनके हिसाब से कुछ फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस बना रहे होते हैं। अगर उस एक्सपेक्टेशन को वायलेट कर दिया जाए तो ह्यूमर क्रिएट होता है। कॉमेडियंस जोक में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें एक डायरेक्शन में जा रही हैं, जैसे हमेशा जाती हैं, लेकिन होता कुछ और ही है, इसलिए आप हंसने लगते हैं। इसीलिए जोक्स को क्रिएट करने के लिए और जोक्स को समझने के लिए सोशल एक्सपेक्टेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोशल एक्सपेक्टेशंस से हटकर कुछ काम करें तो वो फ़नी होगा। कॉमेडी शोज़ में अक्सर एक स्टूपिड आउटसाइडर को दिखाया जाता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो उस जगह के रूल्स को नहीं समझता। वहाँ के रहने वाले लोग उस आउटसाइडर का मजाक उड़ाते हैं। भाई साहब, भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए।
वो सब लोग जो उस पर हंस रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि वो सब वहाँ की सोशल रियलिटी को समझते हैं। यही सेम फिनोमेनन इनसाइड जोक्स में प्ले कर रहा होता है। 3 दोस्त आपस में एक जोक कर कर हंस रहे होते हैं और बाकी लोगों को वो जोक समझ नहीं आता, क्योंकि उस जोक का बैकग्राउंड और उस बैकग्राउंड के अगेंस्ट उसकी इनकंग्रुइटी सिर्फ उन 3 लोगों के दिमाग में है। यहाँ पर बाकी सब लोग आउटसाइडर कहलाएंगे। इनकंग्रुइटी एक्सप्लेन करती है कि जोक्स में ऑर्डर कितना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जोक देखें, कल फाइनली एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया जॉब के लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कल फाइनली एक लड़की ने मुझे जॉब के लिए प्रपोज किया, तो ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं, क्योंकि पहली बार जब मैंने कहा कि फाइनली किसी लड़की ने मुझे प्रपोज किया, तो ज़्यादातर लोग इससे ये समझेंगे कि शायद शादी के लिए प्रपोज किया और वो इसी थीम से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ जॉब के लिए, तो वो एक्सपेक्टेशन वायलेट हो जाती है और उसी से ह्यूमर क्रिएट होता है। इनकंग्रुइटी थ्योरी को एवोल्यूशनरी थ्योरी से भी सपोर्ट किया जाता है और एवोल्यूशनरी आइडिया ये है कि इंसानों की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो रिपीटेबल पैटर्न्स को डिटेक्ट कर सकें और उन पैटर्न्स के हिसाब से फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस बना सकें। और अगर कभी वो पैटर्न फॉलो ना हो, तो उस एरर को डिटेक्ट करना भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जब इंसान उस पैटर्न में होने वाले एरर या इनकंग्रुइटी को डिटेक्ट करता है, तो एज अ रिवॉर्ड वो खुश होता है, उसे हंसी आती है। ये उसके एरर डिटेक्शन का रिवॉर्ड है। फिलोसोफर हेनरी बर्गसन का आइडिया भी इससे कुछ मिलता जुलता है। बर्गसन कहता है कि लाफ्टर एक सोशल और इंटेलेक्चुअल फिनोमेनन है। वो कहता है जब कभी लाइफ मैटर में कन्वर्ट होती है या मैटर लाइफ में कन्वर्ट होता है, तो लाफ्टर पैदा होता है। यहाँ पर हमें बर्गसन के लाइफ और मैटर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बर्गसन का कहना है कि लाइफ की प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो ऑर्गेनिक है, फिक्स पैटर्न्स पर नहीं चलती, क्रिएटिव होती है और एडेप्टेबिलिटी शो करती है। वो रिपेटिटिव नहीं होती, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हिसाब से अपने बिहेवियर में फ्री विल को यूज़ करते हुए चेंजेस ला सकती है। जबकि मैटर की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो रेपिटेशन शो करता है, एक रोबोट या ऑटोमेटॉन की तरह एक मैकेनिज्म को फॉलो करता है, स्टैग्नेंट होता है और इनर्शिया शो करता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। अब अगर कभी लाइफ मैटर की तरह बिहेव करने लगे, तो वो हमें फ़नी लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंसान लाइफ है और मशीन मैटर है। अगर एक इंसान चल रहा हो और सामने हर्डल आ जाए, तो वो उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेगा। लेकिन अगर कोई रोबोट या मशीन मूव कर रही हो और सामने दीवार आ जाए, तो वो रुकेगा नहीं बल्कि दीवार से टकरा जाएगा। लेकिन अगर कभी इंसान चलता चलता एक रोबोट की तरह दीवार में टकरा जाए, तो हम उस पर हंसेंगे, क्योंकि अब वो मैटर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर बर्गसन आज के दौर में ज़िंदा होते, तो वो इन AI रोबोट्स के बारे में क्या कहते, जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं और काफ़ी हद तक लाइफ की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी वर्ड को फिगरेटिवली लेने के बजाय उसे लिटरली ले लें, यानी हम लाइफ को मैटर की तरह परसीव करें, तो वो हमें फ़नी लगेगा। It's very good of you all to come and visit me. Take a chair each. Jolly good. बर्गसन कहता है कि कॉमिक कैरेक्टर्स अक्सर एब्सेंट माइंडेडली बिहेव करते हैं और हम उन पर हंसकर उन्हें उनकी एब्सेंट माइंडेडनेस से अवेयर करवाते हैं। आपको ह्यूमर की कौन सी थ्योरी सबसे सही लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।